नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विंकास के ऊपर। विंकास के फ्लावर्स के ऊपर बात करने से पहले ये मैं बताती चलूँ कि ये मेरा एक छोटा सा कॉर्नर है जो मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्गेनाइज़ करा था। और यहाँ पर मैंने अपने विंकास की जो है वो प्लांट्स जो है फ्लावरिंग प्लांट हैं जो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। विंकास को सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है, जो इजली ही हमारे घरों में मिल जाते हैं प्लांट। बड़े कॉमनली ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। विंकास में हमारे दो वेराइटीज़ आती हैं। एक जो होती है वेराइटी हमारी ये हमारी देसी वाली वेराइटी होती है, जो पर्पल वाले जो आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी देसी वेराइटी है। और एक वेराइटी होती है जो हाइब्रिड वेराइटी होती है, जिसमें आपको फ्लावर्स के बड़े बड़े सुंदर सुंदर कलर में आपको इसके फ्लावर्स के प्लांट आपको नर्सरी में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और आप चाहें तो इनको नर्सरी से भी ला सकते हैं और चाहे तो आप इनको कटिंग से या सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये जो जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, ये मैंने कुछ एक दो कटिंग से मैंने ग्रो करा है और कुछ जो है वो मेरे अपने आप ही किसी पॉट में थे, तो उनके सीड्स वगैरह जो थे वो गिर गए थे। और इसकी मैंने रिपोर्टिंग सीड्स की ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर भी इस पर एक वीडियो बनाई थी मैंने, जो मैंने आपको दिखाई थी। और तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इन विंकास की केयर के ऊपर। फ्रेंड्स, जो विंकास जो फ्लावर है ये बड़े ही इजी टू ग्रो, बड़े ही लो मेंटेनेंस है। लेकिन लो मेंटेनेंस होने के बावजूद भी कुछ प्लांट की केयर जो है वो करनी ही होती है, तभी वो प्लांट्स हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो विंकास भी उन प्लांट में से है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी सॉइल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब भी आप विंकास की क्योंकि विंकास को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होता है, तो इसके लिए जब भी आप इसकी सॉइल प्रिपेयर करें तो इसकी ये जो सॉइल होती है वो थोड़ी सैंडी सॉइल रखें, यानी रेत की जो मात्रा है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे विंकास होते हैं, इनमें बस यही एक दो केयर हमारे टिप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होता। इनको ड्राई सॉइल जो होती है वो काफ़ी पसंद रहती है, जिसमें ये आप देख ही सकते हैं ये कितने अच्छे हैं। और कुछ एक दो प्लांट जो वो भी हैं जो ख़राब हो चुके थे, बिकॉज उनमें मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक बना रहता था। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही बात करूँगी कि इनकी जो आप सॉइल जो है वो जो भी आप प्रिपेयर करें वो सैंडी सॉइल होनी चाहिए। यानी कि एक हिस्सा अगर आप उसमें आप अपने सॉइल का रखते हैं, तो उसमें अगर आप 1.5 जो प्रपोर्शन है वो उसमें सैंड का रख सकते हैं। और कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं ज़्यादातर काऊ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या ऑलमोस्ट इनके पॉटिंग मिक्स में डाल देती हूँ। तो आप भी वही कीजिए। और आप इनमें जब भी आप इनको फर्टिलाइज़ करें तो आप इनको जो है स्लो रिलीजिंग, कहने का मतलब है कि जो स्लो रिलीजिंग जो फर्टिलाइज़र होता है वो आप इन विंकास पे दीजिए, ताकि इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। और टाइम टू टाइम, ये आप मेरे देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ लैगी भी हो चुके हैं, तो बिकॉज मुझे बस टाइम नहीं था, तो आप इनकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं ताकि ये और बुशी भी हो जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक हाइब्रिड विंकास है। और भी मेरे बड़े प्लांट्स हैं, ये तो मैंने जो है ये आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इनको हैंगिंग में भी बड़े सुंदर लगते हैं। और वहाँ पर ये मेरा एक विंकास और रखा हुआ है, ये मेरे छोटी सी बॉटल में आप देख सकते हैं, छोटी सी बॉटल में ग्रो हो रहा है और बड़े ईजी टू ग्रो है। तो फर्स्ट मैंने बात करी थी कि इसकी सॉइल की, जब भी आप इसकी सॉइल प्रिपेयर करें तो आप इसकी जो सॉइल होती है वो आप इसको सैंडी सॉइल बनाने की कोशिश करें, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ना रुके। और इसके साथ साथ बात करूँगी दूसरी जो मेन जो टिप्स इसमें फॉलो किया जाता है वो इसकी लोकेशन की। अमूमन हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम बड़ा डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप विंकास को जब भी आप इनको कहीं भी रखें, लेकिन कोशिश कीजिए बड़ी, जैसे समर्स की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो इसमें वहाँ पर प्लेस ना कीजिए। मॉर्निंग की जो 2-3 घंटे की जो धूप होती है या इवनिंग की जो धूप होती है वो इस प्लांट के लिए बिल्कुल ही सफिशेंट होती है। और क्योंकि अगर हम इसके बड़ी ज़्यादा सनी एरिया में अगर इस प्लांट को अगर हम प्लेस कर देते हैं तो ये फिर प्लांट जो है वो हमारे जो इसकी जो खूबसूरती है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये लश ग्रीन है, तो इसका कारण ये ही है कि मैंने इसको इनडायरेक्ट
डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था। बड़ी ज़्यादा धूप इस पर मैंने नहीं आने दी, क्योंकि मेरे वो भी बड़े जो प्लांट बड़े जो डायरेक्ट सनलाइट में थे वो काफ़ी टाइम टू टाइम वो उसकी जो प्लांट था वो ख़राब होता गया। और ये मैंने कुछ प्लांट थे जो मैंने थोड़े से मैंने शेड में करे थे, तभी जाके इनका जो कलर है वो आप देख ही सकते हैं। उनकी तो लीव्स भी येलो हो चुकी हुई थी। तो ये बात हो गई हमारी लोकेशन की। तो जब भी आप इस प्लांट को रखें तो इन डायरेक्ट सनलाइट आप इसको दीजिए, बड़ी डायरेक्ट आप इसको सनलाइट में कभी मत रखिए। और तीसरी बात आती है इसकी वाटरिंग की, जो एक मेन जो एक टिप्स फॉलो किया जाता है वाटरिंग का और ये सैंडी सॉइल का। तो वाटरिंग भी जब इसको ड्राई जो सॉइल है वो बड़ी पसंद है, आप कोशिश करिए आप वाटर इसको तभी कीजिए जब जाके इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि इसको ड्राई सॉइल बड़ा पसंद है। इसको आप इसकी सॉइल को बड़ा मॉइस्ट मत रहने दीजिए, जब तक इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तब जाके आप इसको वाटरिंग करें। अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग करने से ये प्लांट सबसे ज़्यादा जो है वो ओवर वाटरिंग से ही ये जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। इसकी जो ये लीव्स है यहाँ से खाली होनी शुरू हो जाती हैं, और ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो कुछ टिप्स हैं ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि इसकी जो वाटरिंग है। अमूमन हमारे गर्मियों में भी हमारे जो पॉट हैं वो ड्राई हो जाते हैं जल्दी, लेकिन हमारा जो विंकास है वो फिर भी हमारा पॉट ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये फिर भी थोड़ा सा चल जाता है, बिकॉज इसको ड्राई सॉइल जो है वो बड़ी पसंद होती है। और इसके साथ साथ बात करेंगे इसकी प्रोपोगेशन की। फ्रेंड्स, ये वाले जो प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्लांट मैंने कभी भी बाय नहीं करे। वैसे तो ये नर्सरी में बड़े 10 to 30 रुपीज़ में मिल जाते हैं, और हाइब्रिड विनकास हैं जो 30 to 40 मिलते हैं। लेकिन ये जो अगर मैं इनकी बात करूँ, ये जो विनकास है ये वाले लोकल जो हमारे विनकास है ये 10 रुपीज़ में मिल जाते हैं, और ये बड़े ईजी टू ग्रो। आप चाहे तो इसको सीड्स भी लगा सकते हैं। सीड्स लगाने क्या, मैंने तो कभी सीड्स इसके लगाए ही नहीं। ये दाएँ बाएँ टाइम टू टाइम इनके जो सीड्स हैं वो गिरते रहते हैं, और उसी के साथ साथ जो है नए जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। और आपसे मैंने ये इसका एक सीडलिंग ट्रांसप्लांट की भी मैंने आपसे इसी पॉट में था, तो मैंने उसको वो भी आप सबके साथ शेयर करा था। तो बस यही कुछ जो टिप्स हैं ये सदाबहार हमारे विंकास के ऊपर आते हैं कि बस इसके कुछ केयर टिप्स फॉलो करने होते हैं, और अदरवाइज़ ये जो प्लांट है सालों साल आपके पास बना रह जाता है। और एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, ताकि जो हमारे रेनी सीज़न होते हैं उस टाइम पे हमारा इन प्लांट्स को थोड़ी सी केयर थोड़ी सी ज़्यादा मांगता है, ताकि इनमें कोई फंगस अटैक ना हो। और हमारे प्लांट में ज़्यादातर पानी गिरने से हमारे जो पॉट हैं वो 24 घंटे हमारे मॉइस्ट रहते हैं, तो उन दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके प्लांट में कोई फंगस अटैक हुआ है, या आपकी मतलब कि सॉइल 24 घंटे मॉइस्ट रहने की वजह से आपके जो प्लांट हैं इनकी लीव्स खाली रहे, तो टाइम टू टाइम आप उनका भी निवारण करते रहिए। आप उनको नीम ऑयल से स्प्रे भी कर सकते हैं। और वैसे तो इसकी केयर यही है कि आप इसको अच्छी लोकेशन दें, और इसकी जो पॉट है वो थोड़ा सा ड्राई रखने की कोशिश करें, बड़ा ज़्यादा मॉइस्ट रखने की कोशिश ना करें, और वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। बस ये तीन स्टेप इनके फॉलो करिए, तो ये जो प्लांट है ये सदा आपके गार्डन में बना रहता है, तभी तो इसका नाम सदाबहार है। तो आशा करती हूँ आज ये छोटी सी एक विनकास के ऊपर केयर डिटेल आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।